बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो इमरान खान के सर पर तौहीन अदालत केस में नाअहली की तलवार लटक रही है, वहीं दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइंदा का लाहे अमल है वो भी सामने आ चुका है और इलेक्शन कमीशन को अब किस तरह लेने के देने पड़ सकते हैं, ये डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी तरफ एंकर अरशद शरीफ, जो कि जाहिर बात है पूरी कौम जानती है कि किस तरह उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, वहां पर जाकर फिर ARY को एक स्टेटमेंट तक देनी पड़ी कि हमने अरशद शरीफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, और उस स्टेटमेंट के आते ही ARY मौजज़ाना तौर पर पूरे पाकिस्तान में बहाल हो गया। अब इस सारे मामले में अरशद शरीफ साहब ने कुछ बातें की हैं और बैरून मुल्क से वो कौन था का सवाल अरशद शरीफ ने अपने टीवी शो में उठाया था ARY पर। अब उससे भी एक बड़ा सवाल उठाया है और कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि उसी का तसलसल है और मामला वहीं से शुरू कर दिया गया है जहां पर यह मामला रुका था। इस सारे मामले में सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक जानिब तो फर्द जुर्म आयद होनी है इमरान खान के हवाले से जो डिटेल्स मौसूल हो रही हैं PTI के सर्कल से भी, कि इमरान खान अदलिया के साथ किसी तरह की कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहते और हालात को कंट्रोल करने की, मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। और ज़ाती तौर पर मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि एक बहुत बड़ा काज है, एक बहुत बड़ी जंग है, एक बहुत बड़ा जिहाद है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो आपका हकीकी आज़ादी का है वो आपके सामने है। उसकी राह में इतने छोटे हर्डल्स, इन पर तवज्जो भी देना मैं समझता हूँ कि इस वक्त गलत है और इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। ये चीजें वजह नहीं बननी चाहिए ताकि ये जो ग्रेटर कॉज है उस पर काम न रुक जाए। नाज़रीन इकराम, अब एक जानिब तो ये मामला है और उम्मीद यही है कि खान साहब के मुशीरान भी उसी तरह का लीगल मशवरा देंगे जो उनके काम आ सके, क्योंकि अदालत ने कुछ रास्ते खुले छोड़े हैं और प्रोसीडिंग्स तो अब चलनी है, लेकिन इन प्रोसीडिंग्स में किसी भी वक्त पर अगर इमरान खान गैर मशरूत माफी मांग लेते हैं तो चीजें दुरुस्त भी हो सकती हैं, मामलात कंट्रोल भी हो सकते हैं। अब वहीं पर इमरान खान को मुल्क दुश्मन, मुल्क के लिए फितना, कौमी सलामती के लिए खतरा, ये सब कुछ डिक्लेयर करने का एक सिलसिला है जिसे अवाम बाय तो नहीं कर रही, बल्कि जितना आप ये नैरेटिव अवाम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम उतनी आपसे मुतनफर हो रही है, क्योंकि ये वेल अवेयर अवाम है, ये वेल अवेयर यूथ है। ये कौम इस वक्त डिजिटल मीडिया के दौर में मुझसे बेहतर इंफॉर्मेशन मैं समझता हूँ रखती है। जितने लोग कमेंट्स करते हैं, अगर आप उनके कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सियासी शूर जो इस कौम में इस वक्त है और जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो इस वक्त पॉलिटिकली करेक्ट अवाम है और अवाम को इस वक्त सब समझ आ रही है। कोई बता रहा है, नहीं बता रहा, इशारों किनायों में बात कर रहा है, तो अवाम को सब समझ आ रही है। लेकिन ये अवाम को अपनी तरफ से उसी तर्ज पर बेवकूफ बनाने का जो सिलसिला है जारी रखे हुए हैं। अब राना सनाउल्लाह ने दोबारा स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान इस वक्त अपनी सियासी पस्ती के उरूज पर है। इमरान नियाजी सुबह एक बयान देता है, शाम को उसकी तरदीद करता है, रात को गाली देता है, सुबह उस पर माफी मांगता है। इमरान खान का अब ये नाम बिगाड़ने पर आ गए हैं और फितना खान का लफ्ज है जो राना सनाउल्लाह ने यूज किया है। हालांकि इन्हीं के खिलाफ सब नारे लगाते हैं कि नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला मूंछों वाला, तो जवाबी चपेट भी तो आपको रसीद होती है। खैर, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम की सलामती और पाकिस्तानी नेशन की जो सलामती है, जो मुल्क की सिक्योरिटी होती है, उसके लिए इमरान खान एक कांस्टेंट थ्रेट, एक मुस्तकिल खतरा बन चुके हैं। ऐसे फितने को कौम मुस्तरद कर चुकी है। फिर ये बौखलाए हुए अंदाज में कह रहे हैं कि इमरान खान को पिशावर के बाद चिश्तियां में भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अच्छा, रिजेक्ट कर रहे हैं इमरान खान को, अगर वो रुसवा हो रहा है अपने जलसों में तो राना साहब आप एक काम करें, उसकी रुसवाई पूरी दुनिया को देखने दें, पूरी कौम देखे कि कैसे इमरान खान आप लोगों से पंगा लेकर निशाने इबरत बन चुका है और उसकी तकारीर पर पाबंदी ना लगाएं, चैनल्स को हिरासा ना करें, चैनल्स को बंद ना करें। जो हक और सच की या आवाम की जो आवाज बनता है उसे आप हरेस करते हैं। आप इन चीजों को छोड़ दें तो अवाम का आपको पता चल जाएगा कि खान कितना नाकाम हो चुका है। जरा जलसे की फुटेजेस भी दिखाने की इजाजत तो दें। अब यहाँ पर इमरान खान ने यह बात बड़ी वाजे की है और बता भी दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए। उनके नतीजे अगर आते हैं तो नतीजा 9-0 का आएगा।
इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैदान में खुद इमरान खान खड़ा है। फिर कहा कि खौफ इन्हें यह है कि हालिया इंतखाबात जो होने हैं ज़िमनी, अगर वो हो जाते तो इन्होंने हार जाना था। इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन आज हों, 10 महीने बाद हों या 1 साल के बाद, आप कितना डिले करेंगे। अवाम में ये नैरेटिव बढ़ता जाएगा। अभी हो सकता है कि आप 13 की 13 जमातें मिलकर कुछ वोट निकाल लें, थोड़ा सा और वेट कर लें, देख लें, इंतजार कर लें, आपकी जमानतें जब्त हो जानी है। और ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त हाथ पांव इनके फूले हुए हैं, जबकि पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात के इल्तिवा का फैसला चैलेंज करने का फैसला भी कर दिया है। और इमरान खान के जो वॉइस कैप्टन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका माहिर कानून बाबर अवान से एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के हवाले से बातचीत हुई है। बाबर अवान ने कहा कि मुल्तान में कोई इमरजेंसी नहीं और ना ही मुल्तान को आफत ज़दा करार दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो कल अदालती मुआविनीन ने अपनाया। दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। इमरान खान के खिलाफ 21 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और इस सारे मामले में चैलेंज करने का जो फैसला हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिरी बात है, अगर मुल्क में कानून है तो लेने के देने तो पड़ने चाहिए कि जिस इलाके के अंदर ना सैलाब की कोई तबाहकारी हुई, ना वो इलाका आफत ज़दा करार दिया गया, तो आपने उसमें ये सब कुछ कैसे कर लिया। खैर, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अरशद शरीफ, जिन्होंने वो कौन था, एक सवाल उठाया था, अब वो डिजिटल मीडिया पर आ चुके हैं और उनकी आवाज गूंज भी रही है और वो बोल भी रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क नहीं आया, जो तसलसल है वो बरकरार है, जो डट जाते हैं वो भी दीवार बन जाते हैं। आप देख लें कि जिस तरह से बोल नेटवर्क ने स्टेटमेंट दी कि हम किसी की ख्वाहिश पर किसी को नहीं निकालेंगे, हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बंद रखना है तो थोड़ा अरसा और बंद करके रख लें। तो जब आप एक खौफ और डर बनाते हैं, तो फिर जब डर खत्म हो जाता है, जब वो चीजें खत्म हो जाती हैं, तो फिर लोग खुलकर बोलते हैं। अब अरशद शरीफ जो हैं, उन्होंने एक नई टर्म भी दी है और कुछ सवालात भी उठाए हैं। मैं उनका क्लिप आपके सामने चला देता हूं, वो सुन लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। शायर से माजरत के साथ, सरे आईना शहबाज शरीफ है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना पीडीएम की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। और जो आवाम की रियाजत नीम शब को सुबह ना मिल सकी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कासिब कोई और है। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन। जी नाज़रीन इकराम, आपने अरशद शरीफ की ये बात सुनी तो इशारा वहीं पर है और ऐसा लग रहा है कि तसलसल बरकरार है। और वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि पसे आईना कौन है और पसे दीवार जो है वो कौन है। अब देखते हैं कि ये डिजिटल मीडिया का जो एक सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और जो इस वक्त आवाज उठाई जा रही है, इस पर कब कदगन लगती है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।